अभी आप लोगों ने हाथ तक देखा, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। लेकिन चलते चलते क्या करना, एक लाइन का एक दिन कैसे गुजरी, अरे बिना कैसे गुजरी, अरे हे रघुबर हमरे बिना कैसे गुजरी, रघुबर हमरे बिना कैसे। ठाकुर साहब आप परेशान मत होइए। देखिए विद्या आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सकती है। आप आराम कीजिए, अभी 2 मिनट में विद्या आपके पास आने वाली है। ठीक है। पिताजी, वाह बेटी वाह, मान गया कि तुम ठाकुर नटराज सिंह की बेटी हो, और किया तूने अच्छा जो बड़कू को मारा। खुशी दिल हमारा, पिताजी लेकिन अभी और हराम ज्यादा अमृतवा बचा है। शूद्रों की बस्ती से आ रही हो और बड़कों की लाश को देखकर शूद्रों की बस्ती में हड़कंप मच गया होगा, इसलिए अभी तुरंत तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं आज तुम आराम करो और फिर कल शूद्रों की बस्ती में जाना और जो दिल कहे वो करना। पिताजी जो आप कह रहे हैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हो, लेकिन बालकों की शान को चार से मारा। इसी की खुशी में मैं संतोषी माँ के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। You can go my dear daughter, तुम जा सकती हो। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी ये राज रियासत संभालने के लिए अकेले बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। हाँ ठाकुर साहब, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, हाँ इसका सिर्फ शरीर औरत का है। हाँ ठाकुर साहब, मगर दिल और दिमाग एक मर्द का है। मर्द का है, मर्द से कम नहीं। हाँ ठाकुर साहब, मैं तो आज अपनी आंखों से देख लिया।
ठाकुर साहब आप भी आराम कीजिए, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, विद्या जो नहीं कर पाएगी उसको हम रंजीत से करके दिखाएगा। रही अमृतवा की बात, आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं अमृतवा के पीछे हाथ धोकर लग जाऊंगा, जिंदा और मुर्दा आपके सामने ले आऊंगा ठाकुर साहब। हमें तुमसे यही उम्मीद है रणजीत सिंह। ठीक है, मैं चलता। आज विद्या जो काम करके आई है, तुम्हें अच्छा लगा या नहीं? आपको कैसा लगा? हमको फिलहाल बहुत अच्छा लगा है। हमारा कोई थोड़ी मेरा जो दिल करता है वही करता है। जिसको जान से मारना चाहता हूं उसको जान से मार देता हूँ। मार देते हो? मैं वही खूबी विद्या के अंदर ये देखा। हाँ, ये समझ ले कि ऊपर वाले ने केवल विद्या को रंजीत के लिए बनाया है। अरे इसमें कहा मारो, कहे भी तुम्हारा चाचा कहा था। अरे साहेब, मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अब तक तो मेरा दिमाग, मेरी निगाहें नटराज सिंह के राज रियासत की थी। लेकिन आज के बाद नटराज सिंह की बड़ी बेटी विद्या के ऊपर है। अरे पगला, जरा सोच, अगर मेरी शादी विद्या से हो जाती है तो ये राज रियासत तो मिलेगा ही। हमारी ये प्रजा, हमारी ये न्याया हमारे नाम से काटेगी। जरा सोच, हमारी शादी हो जाएगी विद्या से, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों नहीं? ठीक है, प्रियंगीलाल, वक्त आने पर मैं विद्या से अपनी दिल की बात जरूर कहूंगा। जरूर कहें। विद्या को मुझे उम्मीद है विद्या कभी मेरा बात नहीं काट सकती है। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, देखता हूँ आगे आगे क्या होता है। लेकिन कैसे? और कहते हैं किसे अर्जुन से मौका निकल जाए। भैया का पत्र आया हुआ है, देख लीजिए खुद ही। पिताजी हमारे खत्म हो गए। अरे शीश पे गाज कैसे विधाता गिरी। शीश पे गाज कैसे
लेकिन क्या करूं श्रंचूलाल, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, हमको छुट्टी भी नहीं मिलेगी। वैसे तो हम कोशिश करेंगे जाने के लिए, लेकिन श्रंचूलाल हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है, इसलिए हम क्या करें, बहुत बेबस हूँ इस समय। है ही है। लेकिन श्रंचूलाल चलिए अब कुछ बात करेंगे, हम सोचेंगे अभी, और नहीं। चलिए पहले हम ड्यूटी पे चले अपने। मैंने ड्यूटी भी करना है, एप्लीकेशन देना, अगर छुट्टी मिल जाएगी तो घर चले। हाँ भैया, करना तो पड़ेगा। ठीक है चलिए श्रंचूलाल। चलिए हम तो अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन चलते चलते एक लाइन का है, कैसे है? हाँ किया किया से मेरी बरसे इसका और लाजिम की तरह से दुख हरला देवी माई दुख में दिए मजा। मैं अमृत से मिलकर आ रही हूँ। वो कह रहा था हमारी बहन दीदिया ने उसके पिता को गोली से मारकर उसकी जान ले ली। क्या बताऊं भगवान। ठीक है, मैं चल रही हूँ, अपने पिता से दीदिया की शिकायत करूंगी और उसको सजा दिलवाऊंगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है मास्टर जी, अरे झाड़ी झाड़ी लोरी बहे, या भगवान, अरे झाड़ी झाड़ी लोरी बहे, अवतारवाई ये विधाता हो, या भगवान, अरे विधाता हो, समय आई कहाँ लेके चली, ये विधाता हो। विधाता हो, समय आई कहाँ लेके जाई। ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं वो आपकी छोटी बेटी है, उसका अच्छी रहे, वो अपनी मन की मौजी। ठीक है ठाकुर साहब, आने का समय हो गया है, आप बैठिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मुझको मालूम हो गया पिताजी की हो, अरे मुझको मालूम हो गया पिताजी की है। हर पितिया ने गजब की है उसने घर। हरी पितिया ने बड़कू को जन्नत पठाया। पितिया हरी जन्नत पठाया। अरे तुम्हें सब है मालूम, मुझे ना बता। पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको सब कुछ मालूम होते हुए मुझे आपने कुछ नहीं बताया। बेटी बिचैला, अब तुम कह रही हो। पिताजी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। क्या कह रही हो? ये सब झूठ है। नहीं पिताजी,
ऐसा करो और उससे अमृत ने सब कुछ बता दिया है पिताजी। और बेटी तुम्हें है ये किसने बताया? बेटी तुम्हें है ये किसने बताया? और जिगर बीच कैसा ये सदमा और विद्या ने बड़कों को मारा नहीं है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, विद्या ने बड़कों को मारा नहीं है और अफवाह ऐसा किसी ने उड़ाया। अरे मुझे अमृत ने सभी बताया कहानी। अरे मुझे अमृत ने सभी हरी बताया कहानी। हर उसी पे पिताजी मैं हो गई दीवानी। अरे तुम्हारी ये मजाल अब मैं भी करूंगी जो दिल मेरा करेगा। हर खुलेआम उसकी मैं बनूंगी रानी। मुझे कुछ है सर मामल कर जो कुछ नहीं। वाह बेटा, ये तो तरह सता तो तुम्हारे बचपन में ही तुम गला दाता और मेरे हक में तूने बुरा कर दिया। हमें तूने बुरा किया है और गात का भूत ने पहला हरी पिताजी साओ कहाँ मांगे बिना सके। घर से काय बातें हो रही जरा पूछिए ये इसके हाथ अगर ये हाथ जान पाएगी ये मोहर करते तो समझिए आप नाम इसलिए मैं जैसा हूँ
कहते ठाकुर साहब, इस हरामजादी को ले चलो पानी में भर दो। जब हरामजादा खाना नहीं पाए आप जबला कर देगी। और करेक्ट आप सोचते हो हाँ मत हाँ ठाकुर साहब, जब इसके को भूल ना जाए हाँ इसका खाना भी सोना सब कुछ कुछ हो जाएगा साहब। और शिकार कर करे तो इसकी ये परीक्षा उठती है। ठीक है साहब, ये जिंदगी में आप चलिए आगे मैं तुम्हें बोला हाँ तो कम से कम पिता नहीं कह सकी तो अब चाचा जी को जरूर कह सकी कि सही सवाल होगा। अरे पगली ये क्या है? अमल क्या हर लड़का तुम्हारे सामने कर देता है। अच्छा लेकिन होगा तुम मिट्टी भी मिलाना चाहती हो हरामजादी। फिर मिलान फिर गया बगल उसका देखो इसका था तो फिर डाल दो आपके खाना आप इसी से सब कुछ हो गया। जिम्मेदारी तुम्हारे ले जाए जाओ साथियों आप लोग लखस के एक पदों अपने लाल ये कभी आया है जो ये हम हो जाएगा हमारा हो जाएगा। विद्या काल को विदा को संतोषी की पूजा कराएगा। हम और सब पगला चलो पहले कोसी में करेंगे हम बापू वास्ते करते हैं समझे की बात पहले कहे कोसी में भोली होता है कोसी माँ सामने मध्य से अपने प्यार हार तो होता साले पटरिया आ जाए अपने माथे पर लग जाए कोई बात नहीं आओ तुम अपने में कर संतोषी माँ के मंदिर में जा रहा हूँ। अब नहा जाया नहीं जा हुए साले तो सही बात जा रहा है क्या होगा सकता अरे कोई हम कोल ही ले सकते हैं। हमें पाप कर दिए हैं कि कोल ही छोड़ भाग जाएगा साले भाग जाए। देखो तुम दरवाजा रखा बच्चा मुँह ठीक है शंकर लाइन बदल गया। जय संतोषी माता इसका कन्हैया के साथ साथ एकदम रुका हुआ इसे तो हम देखा कि क्या होता है
उनका भक्ति लाभ के बाद आगे निकल। हाथ त्रिशूल गवा और सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहरा, हे रूपवा मनवा मोहरा पानी से मनवा मोहरा तुम्हारे साथ कहा संतोषी अजय मंदिर। हाँ चलोगे? हाँ बहुत पूजन करा क्या तू कहा पूजा करते हो समय बताओ। मैं मोरिया गीता हो गीता हो वो जो सामने लड़की दिखा जो जब है नहीं है जो दानादार है वो विद्या नहीं, वही सरकार विद्या है। हाँ तभी तो मैं कहा कि हमें शिक्षा इतने सुंदर गाना रहे केवल क्या ही होती है जो हाँ है कोई जा रास्ता कर दो कम दो। अच्छा लगे दो कम दो बोलो मैया तेरा दो कम दो हाँ क्या है थी अच्छा बोलो हो गया बुझा सको मेरे नाम का फांसी हो लेकिन मुझे अगर चाचा चाचा आप चाचा चने में क्या हूँ चाचा हाँ चाचू अच्छा सुनो मेरी बात को आए तुमसे जीवन काटना चाहे क्या तुमसे शहर काटना चाहे आप क्या करना चाहते हो ना सुन बात को और ये से दिल को मेरे पागल हो लंका से और ले पूछे सारे दिया डाले मेरे बल पर या मेरे गाल पे यही होगा समाए दिया हमारी समझ माला कैसे
हो भोली मुझे मंजूर है मार दो है मुझको गोली तरह से तितियां लगती तुम बड़ी भोली तू जब मुझे मारती हो करना कसम भगवान कसम तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूं तुम मुझे जैसे मारती हो जब तो जैसे लगता है कोई फूल बरसा रहा दीदिया आओ 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 इधर आओ देखो दीदिया क्रोध करने मेरी जान लगती हो तुम भोली मुझे मंजूर है मार दो चाहे गोली और मुझे मर के मंदिर में तुम्हारे आगे तो हूँ मैं ज्योति चले यहाँ से ये भी मैं ये मेरा ना देखो अच्छा मुझे हो जाता है घर के घर ही रही तो भलाई चलाए बात आए तो तेरे सिर पे थूकने वाली नहीं चाहे इतना बढ़िया पहले ये लोग था रुका चाहे ना बिटिया तुम्हारे बोल जो कहती हो जाती चले जाओ तुम्हारे पीड़ी चमचे हो चमचे नहीं अरे चमचे कठोर थप्पड़ मारो पीड़ी थप्पड़ मारो हाथ घूस गया जी ना तुमको अपराधी रहा ऐसा नहीं हो बिटिया सुनो नहीं हो अरे बिटिया आगे बच गई तू सिधाई से नहीं मालूम मैं जान गया भैया देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो नहीं तो तुम मौत के घाट जाओगी मुझे मंजूर है लेकिन जीते जी मैं अपना याबरू पिट्ठू से हराम छाड़े धले पर लगवाओगी अरे पगली मर जाओगी तो क्या करूंगा मैं जीते जी कम से कम मान जाओ क्या करोगे बता दूं विज्ञा अगर तू रंजीत सिंह की नहीं हो सकती तो पसंद पैदा करने वाले के इस संसार में किसी को तेरा होने नहीं दूंगा इस दरिया में तुम्हें फांसी लगाकर फेंक दूंगा तड़प तड़प के मर जाओगी तुम्हें इस तालाब की मछलियां चुल चुल कर खा जाएंगी एक ही वादा रखना मुझे खत्म के तभी छोड़ना अगर मैं नहीं खत्म हुई तो अपने गले पे फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाना अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर
अरे साले यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो गया। कैसा? अरे साले बवाल हो गया। कैसा बवाल हो? तुमको नहीं मालूम? नहीं, तुमको कुछ नहीं, हम देखे ही नहीं।